हैदर, रूहान आपकी जान लेना चाहता है। बस करो दुआ। कितना गिरोगी तुम? रूहान मेरा भाई नहीं, मेरा गुरूर भी, और उसमें तुम ऐसी तोहमतें लगा रही हो कि वो मेरी जान लेना चाहता था। हैदर ने तो दुआ पे भरोसा नहीं किया था, मगर अम्मी ने अगर रूहान के खिलाफ गवाही दे दी तो हैदर दुआ की बात मान लेगा और वो मेरे बच्चे को कभी जेल से छूटने नहीं देगा। मुझे अम्मी को गवाही देने से रोकना होगा। नूर, हेलो नूर, तेरी दादी अम्मी मिली क्या तुझे दरगाह पे? जी अम्मी, मिल गई दादी। पर वो घर आने की जिद कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे रोकूं। कैसे रोकूं मतलब? तू कैसे भी करके उन्हें रोक वहाँ। तेरी दादी अम्मी अगर घर आ गई ना तो तेरा भाई कभी जेल से छूट नहीं पाएगा नूर। अम्मी को वही रोके रखना। अच्छा सुन, अम्मी को आइसक्रीम खाने के लिए इंडिया गेट ले जा। बस किसी तरह वो घर नहीं आनी चाहिए नूर, समझी? जी अम्मी। दादी आए या ना आए, रूहान जरूर बचेगा और दुआ इस घर से बाहर जाएगी। तू क्या कर रही है यहाँ? दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ। मौका अच्छा है, हाथ मिला लो, फायदे में रहोगी गुल्लू। फायदा? और तुझसे? अरे तू तो खुद के हक में नुकसान का सौदा है, मुझे क्या खाक फायदा पहुंचाएगी? तुमने बहुत गलत अंदाजा लगाया गुल्लू। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुझसे हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर दुआ की जिंदगी में तूफान उठा सकते हैं। उसने तुम्हारे बेटे को फंसाया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी बदला लेने में। अरे तेरा साथ तो हथेली में ब्लेड दबाने जैसा है, ब्लेड। अल्लाह तुझसे बचाए। तुझे क्या लगता है कि मैं दुआ की दुश्मन हूँ तो इसका मतलब मैं तुझसे हमदर्दी रखती हूँ? एक बार में इंसान सांप पाल ले गजल, मगर तुझ जैसा दोस्त ना पाले। कब डस दोगी पता ही नहीं चलेगा। 1000 धोखेबाज मरे होंगे तब जाके तू एक पैदा हुई है। चल निकाल इधर से। औकात में रहो। इस घर की होने वाली मालकिन से बात कर रही हो तुम मुझे धोखेबाज बोल रही हो? तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। धोखा तुमने मुझे दिया था, हमेशा मेरे पल्लू से बंधी रही और जैसे ही मौका मिला दुआ की तरफदार बन गई। या मौला मुश्किल कुशा मेरे बच्चों को ऐरों गैरों की बुरी नजर से बचाए। और क्या मिला दुआ की तरफदारी करके? क्या मिला उसका साथ देकर? आज उस दुआ की वजह से तुम्हारा बेटा जेल की सलाखों के पीछे है। अब मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह अल्लाह करके अपने बेटे की जान बचाने के लिए दुआ करो, या फिर मेरे साथ मिलकर उस दुआ से बदला लो। सोच लो गुलनाज बेगम, एक बार दुआ इस घर से चली गई तो सारी ताकत मेरे हाथों में होगी और झील में रहकर मगरमच्छ से बैर करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। सोच लो, जायदाद तुम्हारे पास रही नहीं, तुम्हारा बेटा जेल में, तुम्हारी डूबती हुई कश्ती को मैं ही पार लगा सकती हूँ। नुकसान में नहीं रहोगी। हम दोनों मिलकर दुआ की बर्बादी का तमाशा देखेंगे। दुआ जैसी नेक इंसान पर भरोसा करके तो देख लिया है तुमने, अब मुझ जैसी खराब पर यकीन करके देख लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। 1 मिनट। मैं तुझसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना रूहान,
मेरा बेटा जेल से तो छूटेगा ना? गुल्लू, तुम कितनी चिंता करती हो? छूटेगा, जरूर छूटेगा। जैसे तुमने पिस्तौल गायब कर दी थी, वैसे मैं इस केस को गायब कर दूंगी। चलो अब हाथ मिलाओ। ये लो, तलाक के कागजात पे साइन कर देना ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरे हैदर मुझे तलाक नहीं दे सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। हैदर को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बस एक बार दादी अम्मी को उन्हें यकीन दिला दे कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। रूहान उनकी जान लेना चाहता है, हैदर को ये बात समझनी होगी। और ये काम दादी अम्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता। मगर दादी अम्मी है कहाँ? फोन भी नहीं उठा रही है। किसकी मदद लूं? क्या करूं? जी भाभी बोलिए। रवि भाई, मेरी दुनिया उजड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रवि भाई, दादी अम्मी इकलौती गवाह है जो मेरी दुनिया उजड़ने से बचा सकती है, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। ना घर आ रही है और ना फोन उठा रही है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं देखता हूँ वो कहाँ हो सकती है। जी शुक्रिया। खुदा खैर करे। अब ये कौन सा नया खेल शुरू कर दिया तूने? क्यों ढूंढ रही है तू अम्मी को? दादी अम्मी रूहान के पागलपन की गवाह है। जब दादी अम्मी हैदर को सब सच बताएंगी ना, तो हैदर को यकीन आ जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। समझ गई, हाँ समझ गई। मतलब तू अम्मी का सहारा लेके हैदर के दिल में रूहान के खिलाफ जहर भरना चाहती हो? जहर तो आपके दिल में है रूहान की अम्मी। चिल्लाइए मत। मैं तो रूहान की कद्र करती हूँ, इसीलिए उसे समझाना चाहती थी, बचाना चाहती हूँ। मगर आप, काश ये थोड़ी सी कद्र आपको होती तो आज आपका बेटा इस जुर्म की राह पर नहीं चलता। तमीज! हाथों को काबू में रखिए, वरना मैं भी अपनी तमीज और तहजीब भूल जाऊंगी। तमीज से रहिए, वरना आपको आपके उन सारे गुनाहों की सजा दी जाएगी जो आज तक आपने किए हैं। और जो तुम करती आई हो उसका क्या? एक बात याद रखना दुआ, गुल्लू मेरी जान है। अगर तुमने इन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसीलिए तुम मेरी गुल्लू से दूर रहो। गुल्लू, तुम्हारी अपनी अम्मी तो है नहीं, कम से कम दूसरे की अम्मी से तमीज से पेश आना सीख जाओ, बदतमीज कहेगी। और रूहान की अम्मी आप फिर इस शैतान से मिल गई। भूलिए मत, मैं रूहान की दुश्मन नहीं हूं। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। और ये तो सोचेगा भी मत कि मैं आप दोनों से डर जाऊंगी। हैदर को हकीकत तो पता चल के रहेगी और रूहान का असली चेहरा उनके सामने आके रहेगा। दुआ, उसके लिए तुम्हें इस घर में रहना होगा। अफसोस, मैं तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम्हारा घर निकाला होने वाला है दुआ बेगम। तमीज में रहो। तुम्हारी इतनी बिसात कि तुम मुझे इस घर से निकालोगी? अरे तुम हो कौन? मैं गजल हैदर अख्तर हूं।
अख्तर खानदान की बहू और हैदर साहब की बीवी। बीवी नहीं, दूसरी बीवी। जिस घर में डोली में नहीं आई थी बल्कि कदमों में लिपट के आई थी। तुमसे हैदर ने मोहब्बत में नहीं बल्कि मजबूरी में रिश्ता जोड़ा है। गर्दन झुका के बात किया करो मुझसे। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मजबूरी हो। मजबूरी में ही सही, हैदर की बीवी तो हूं ना। तुम्हारी तरह तलाकशुदा मनहूस औरत नहीं हूं जिसे जलील करके उसके शौहर ने सबके सामने छोड़ दिया। अरे गुल्लू, बड़े बूढ़े कहते हैं सुहागनों पर तलाकशुदा औरतों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। अरे अरे तुम 2 कदम दूर हो जाओ। अरे 2 कदम दूर हो, और तुम भी 2 कदम दूर होकर हमसे बात करो। चलो। अरे गजल, 2 कदम क्या, हमें तो इसके तो आसपास भी नहीं मंडराना चाहिए। क्यों रे, हैदर ने तो तुझे तलाक दिया था ना। तेरा कोई हक नहीं बनता इस घर में रहने का। चल निकल इधर से। तमीज से बात कीजिए गुलनाज बेगम। मैं अब भी इस घर की बहू। तलाकनामे पे हैदर ने दस्तखत किए, मैंने नहीं। और इस बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब मैं दे सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती। हैदर अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म कर चुके हैं। तुम्हें इस घर से जाना ही होगा दुआ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा।